दोस्तों मैं हूं आदित्य वाजपेयी। स्वागत करता हूं सभी का मेरे YouTube चैनल वाजपेयी राइड्स में। तो भाई आज अपने पीछे खड़ी है सुपर मीटियोर 650। भाई बहुत ही बेहतरीन गाड़ी। इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूं क्योंकि 2000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। और क्रूज़र सेगमेंट में इतनी बड़ी गाड़ी लेना है तो भाई क्यों लेना है क्यों नहीं लेना, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आगे देख रहे हो अपने सामने खड़ी है गाड़ी। काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और काफ़ी ज़्यादा बड़ी गाड़ी लगती है देखने में, क्योंकि बड़ी है ही भी। 650 सीसी की गाड़ी है तो बड़ी है भी। और अगर इसकी बात करें प्राइसिंग की तो सबसे पहले वेरिएंट की बात कर लेते हैं। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं और 4,02,000 समथिंग से शुरू होकर 4,36,000 रुपये इसका एक्स शोरूम जाता है तीनों मॉडल में। और ये गेस करो कौन सा मॉडल है, ठीक है, ये कौन सा वेरिएंट है। बाकी वेरिएंट अगर रॉयल एनफील्ड में देखा जाए तो जितने भी वेरिएंट आते हैं उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, या तो हल्का फुल्का मीटर का फीचर दे देंगे, बाकी इसके ग्राफिक, इसकी जो कलर होती है, ये सभी सबसे ज़्यादा मेन मैटर करता है रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में, जो उनको अलग बनाता है। क्योंकि अगर जो 4,02,000 रुपये की ये गाड़ी है, 4,30,000 रुपये की दूसरी गाड़ी है इसका वेरिएंट, तो सिर्फ ग्राफिक का ही चेंज होगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। तो इस गाड़ी को गेस करो कौन सा वेरिएंट है। तो सबसे पहले इसके इंजन की बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी बड़ा सा इंजन लगता है, बड़ा है भी। तो भाई अगर जो इसकी इंजन की कैपेसिटी की बात करें तो भाई यहाँ पे 650 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन आता है। पैरेलल ट्विन सिलेंडर है, SOHC टेक्नोलॉजी के साथ ही इंजन आता है। इंजन जो है काफ़ी बड़ा है, बट इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, पैरेलल ट्विन सिलेंडर होने के बावजूद भी एयर और ऑयल कूल्ड के साथ आता है। लिक्विड कूल्ड का कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। जबकि ये गाड़ी देखा जाए ना तो अभी तक जितनी भी रॉयल एनफील्ड की गाड़ियां हैं सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी है, प्रीमियम, सबसे ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी है जो रॉयल एनफील्ड की बिकती है। तो भाई अगर इसके मैक्स पावर की बात करें इंजन की तो यहाँ पे 47 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 9,250 RPM पे। मैक्स टॉर्क की बात करें तो 52.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है अराउंड 5,000 RPM पे। और वहीं अगर बात करें इस गाड़ी के माइलेज की तो भाई ये मतलब कंपनी क्लेम करती है 25 kmpl का माइलेज दे देती है, बट इतना ज़्यादा माइलेज नहीं देती है। 18-19 ऐसे माइलेज देती है। तो भाई ये दिक्कत है। और भाई इसके मीटर के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ देख रहे होगे डबल मीटर आता है, डिजिटल है, ये एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर है। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हैं। 200 kmpl की टॉप स्पीड दिया है भाई। ऑडियो देख सकते हो, मतलब ये आपको 1931 किलोमीटर दिखा रहा है। मतलब अभी तक ये सिर्फ 2000 किलोमीटर भी नहीं चल पाई है, जबकि करीब 2 साल 3 महीने इस गाड़ी के हो चुके हैं। और यहाँ पे स्विचेस वगैरह दिए हैं। स्विच की क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। देखोगे यहाँ पे पावर ऑन ऑफ के दी है। इंजन किल स्विच है, देखो यहाँ से ये ऑन हो जाता है, किल स्विच ये ऑफ हो जाता है, और यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसका हाई बीम, लो बीम, पासिंग के लिए दिया है, इंडिकेटर लाइट दिया है, हॉर्न का स्विच दिया गया है। मतलब ये स्विचेस की क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। सिंगल रॉड के साथ ही ये इसका हैंडल आता है, काफ़ी बड़ा सा है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। सस्पेंसन जो हैं वो सोवा के देते हैं भाई, बहुत ही अच्छे सोवा के सस्पेंसन आते हैं, एडजस्टेबल हैं, बहुत ही प्यारे और ठीक है। मतलब इसको अगर जो 10 में से रेट करे तो मैं 8 रेट करूँगा। और भाई एडजस्टेबल लेबर के साथ ये गाड़ी आती है। और भाई इसके जो मिरर है देख सकते हो क्रोम फिनिशिंग के साथ आते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। भाई एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जो रॉयल एनफील्ड की बैचिंग है ना एकदम छोटी सी, वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बाकी सब कुछ सही है। बड़ा सा आपको फ्रंट में विंड ब्लास्ट के लिए बचाने के लिए एक वाइज़र देखने को मिल जाता है। गोल LED हेडलाइट के साथ ही गाड़ी आती है, फुल LED सेटअप है इसमें। रॉयल एनफील्ड की बैचिंग बहुत प्यारी लगती है। और भाई सस्पेंसन फ्रंट के देख रहे हो, आई थिंक ये 43 mm से ज़्यादा मोटे सस्पेंसन हैं सोवा के। अगर इसके डिस्क ब्रेक की बात करें, ये करीब आपको 300 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। बाइबर का कैलिपर मिलता है, डुअल पिस्टल के साथ आती है। अगर जो इसके फ्रंट टायर की बात करें तो यहाँ पे 100/90 का 90 इंच का टायर देखने को मिलता है। और ये देख रहे होगे, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट आप लोग गेस करके बताओ ये क्या है, ठीक है। और अब चलते हैं इधर साइड, बात करें इसके टैंक की तो यहाँ पे अराउंड 15.3 लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है। रॉयल एनफील्ड की बैचिंग भाई क्या लगती है, क्या क्लासिक लगती है, देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। और भाई ये देख रहे होगे 648 सेंटीमीटर क्यूबिक, मतलब ये इसकी कैपेसिटी है रॉयल एनफील्ड की, ठीक है। और पैरेलल ट्विन सिलेंडर है, दोनों साइड एग्जॉस्ट लगता है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा बल्की लगती है। यहाँ पे सुपर मीटियोर की बैचिंग है और इसकी चैचिस जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत, काफ़ी ज़्यादा भारी। यहाँ पे आई थिंक 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि भाई इसकी विथ जो है काफ़ी ज़्यादा मोटी, मतलब काफ़ी मोटा डिस्क ब्रेक है। आप देख रहे होगे, देखने में आपको लग रहा है, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा मोटा है। और ये भी बाइबर का कैलिपर डुअल पिस्टल के साथ आती है। अगर जो भाई इसके पीछे वाले टायर की बात करें तो यहाँ पे भी आप लोगों
लोगों को ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। मतलब रॉयल एनफील्ड की हर गाड़ियों में ट्यूबलेस आपको नहीं देखने को मिलता है। अगर जिसकी मतलब विथ वगैरह की बात करें तो 150/80 का 16 इंच का टायर देखने को मिलता है। मतलब आगे जो है 19 का है और पीछे 16 का। अगर जो इसके सीट हाइट की बात करें तो मतलब सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा नीचे, इसको कंफर्ट राइड के लिए ही बनाया गया। आई थिंक 760 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। ऊंची हो सकती है इसमें, मतलब कुशन वगैरह और जो मॉडिफिकेशन कराते हैं वो लगवाते हैं। और भाई इसमें जो सबसे मतलब मुझे कुछ खास नहीं लगता है वो है इसके इंडिकेटर। दो भाई इतनी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी होने के बावजूद भी इसके इंडिकेटर जो हैं आपको हेलोजन ही देखने को मिलते हैं। पुराने वाले जैसे राजदूत में दिखते थे वैसे ही कुछ देखने को मिलते हैं। बाकी आपको साइड गार्ड देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये कंपनी फिटेड, मतलब बाहर से आप जब गाड़ी परचेस करोगे तो वहाँ पे इसका जो चार्जेस है वो आपको एक्स्ट्रा पे करने को मिलता है। इसका जो देख रहे होंगे ना राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहता है। तो अब देखो 2000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। इसका मोटा मोटा आपको बता देता हूँ क्या दिक्कत है। तो भाई दिक्कत ये है माइलेज नहीं देती है। 18-19 का माइलेज देगी, उससे ज़्यादा माइलेज की आप एक्सपेक्टेशंस करिएगा मत। और इसके जो सस्पेंसन है बहुत अच्छे नहीं है, आपको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी इसके सस्पेंसन में। और ये हो गया। और एक चीज़ जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो 3 साल की गारंटी, मतलब 3 साल की वारंटी और 40,000 किलोमीटर चलने का जो वारंटी पीरियड होता है वो बताती है। तो मतलब देख सकते हो कि 3 साल बाद इसकी वारंटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये भी चीज़ देखने वाली है। यहाँ पे भाई सीट की जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, टूरिंग के लिए स्पेशली बनी हुई है। और अगर जो इसकी आवाज़ सुनाएं तो फिर आवाज़ आप लोगों को एक बार सुना देते हैं। तो सबसे पहले इसको डालते हैं हम न्यूट्रल में। भाई 6 गियर बॉक्स के साथ आती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हो गई न्यूट्रल। भाई देख रहे होगे सिंगल सेल्फ के साथ ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है भाई। तो मतलब आवाज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पहले ट्विन सिलेंडर है, इसके बोर वगैरह होते हैं। ये सब जो रॉयल एनफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग ही है उनकी आवाज़ ही इस तरीके से बनाई जाती है कि दुक 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 ऐसे ही आवाज़ है। अच्छी बात ये है देखो 241 किलो का इसका वेट है, 241 किलो का। और इसमें दिया गया है मिडल स्टैंड। भाई लगा पाओगे? 50 किलो वाला आदमी कोई लगा पाएगा? वैसे बहुत ही आसान होता है मिडल स्टैंड लगाना इसको। बाकी अभी दिखाता हूँ आपको कैसे लगेगी। तो भाई सिंपल से इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से ऐसे पकड़ना है। तब यही है कि आपको ये चीज़ दी गई हो है कि डबल स्टैंड पे अगर आपको गाड़ी लगाना तो यहाँ से पकड़ के आप लगा सकते हो। मेरा वेट है 60 kg और भाई देख रहे हो आराम से इसको डबल स्टैंड पे मैंने लगा दिया इस गाड़ी को। तो मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और भाई ऑन करने पे ना इसकी हेडलाइट कुछ ऐसी चलती है, देख रहे होगे, बहुत प्यारी लगती है रात में। तो बहुत अच्छा इसका आउटपुट है। और अगर जो बात करें भाई इसमें जो चैन प्रोसेस है ना भाई वो पूरा ओपन है। आप देखोगे ना यहाँ से लेके पूरा ओपन है। तो इसकी मेंटेनेंस जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का स्पेशली मेटेओर का कोई पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। आप हंटर का भी इसमें लग जाएगा, ये देख रहे हो लेवर जो है हंटर का भी लग जाएगा। बट ये 8,000 रुपये का है, हंटर का 600 रुपये का है। तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा महंगा पार्ट है इसका। तो अब बात करें इसके टॉप स्पीड की तो ये करीब मतलब कंपनी क्लेम करती है 160 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक जा सकती है। बट ये उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। अगर मेरा जैसा बंदा जो भगाता है गाड़ियों को वो अगर इसको चलाता है तो आराम से 85 तक पहुंच जाती है, मतलब 185-190 तक चली जाती है। बट इस गाड़ी को ज़्यादा भगाने वाला है ही नहीं, क्योंकि अगर इस गाड़ी से आप गिरते हो तो भाई 241 किलो की गाड़ी अगर आपके किसी भी अंग पे गिर जाती है तो उसका फूटना पचकना एकदम तय है, आप बच सकते ही नहीं है। तो इसलिए इतनी भारी गाड़ी भगाने से कोई भी फ़ायदा नहीं। बट स्टेबल बहुत है हाईवे पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी गाड़ी है। आई थिंक ये देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड की सबसे ज़्यादा लंबी गाड़ी है। और जो एवेंजर आती थी उससे भी ज़्यादा लंबी गाड़ी, इस वजह से जो हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे पे आप चलाते हो जब, तो जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है गाड़ी की। अब अगर बात करें इसको कि एज अ ओनर पर्सपेक्टिव से देखें गाड़ी कैसी है, तो भाई लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं 350, क्योंकि 350 का माइलेज भी आराम से 30 का माइलेज निकाल देती है, आराम से माइलेज दे देती है। वो हल्की गाड़ी है, इससे करीब 50 किलो हल्की गाड़ी है वो। लोग इतना ज़्यादा इसको चलाते नहीं, आप खुद इस गाड़ी को देख सकते हो। करीब 2000 किलोमीटर होने वाले हैं। और कितने में? 2 साल 3 महीने में। इतना तो मैं 1 महीने में अपनी पल्सर N160 चला डालता हूँ। तो आप बताइए अगर आपके पास 4.5 लाख रुपए हैं करीब, तो आप इस गाड़ी को लेना चाहोगे? क्रूज़र सेगमेंट में है, बहुत अच्छी गाड़ी भी है। और रॉयल एनफील्ड का इंजन है जो कि बेहतरीन इंजन आता है।
तो अगर इन फ्यूचर आपको कभी हुआ कि 600-700 सीसी गाड़ी के आसपास आपको क्रूज़र लेना है तो क्या इस गाड़ी को आप लेना प्रेफर करोगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।